खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो तमिलनाडु में आयोजित किए गए, उसमें डिफेंडिंग चैंपियन रही है। और देखिए पहला अंक बड़ी ही आसानी से अर्जित किया, मात्र 7 सेकंड में ये पहला अंक अर्जित हुआ और पहली सफलता, दूसरी सफलता भी प्राप्त हो चुकी है महाराष्ट्र की टीम को। बहुत अच्छा अटैक, बहुत तेज अटैक लगाने का प्रयास नहीं करेंगे महाराष्ट्र के अटैकर्स, बैलेंस करके खेलना चाहेंगे इस मैच को, अपनी ऊर्जा को सेव करके खेलना चाहेंगे ताकि अगले मैच में हम अच्छा प्रदर्शन कर सकें। और मात्र 28 सेकंड में तीनों खिलाड़ियों को आउट किया महाराष्ट्र के अटैकर्स ने बड़ी ही आसानी से। देखिए खिलाड़ी जैसे ही मौका पाते हैं वैसे ही कोच पहुंचकर खिलाड़ियों को ज़रूर कुछ ना कुछ समझाते हैं, रणनीति बताते हैं कोच, और वही हुआ। और फिर से एक बार तैयार होती हुई महाराष्ट्र के अटैकर्स, जर्सी नंबर 4, जर्सी नंबर 9, जर्सी नंबर 10 बिहार के डिफेंडर्स मैदान पर जाते हुए। ये दूसरा बैच है बिहार की तरफ से, पिछला बैच ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया, 28 सेकंड में आउट हुआ। अब देखना है क्या होता है। ये बैच जो दूसरा बैच गया है ये कितनी देर तक मैट पर टिक पाता है। एक बार फिर से मैच की शुरुआत हो चुकी है और बाहर निकल के खेलने का प्रयास किया था जर्सी नंबर 15 ने, 90 डिग्री आउट करने का प्रयास किया था हाई रीच के साथ, हाथ बढ़ा करके, और अंपायर ने आउट करार दिया जर्सी नंबर 10 को। देखिए आउट, टी शर्ट में टच हुआ था, अपील भी हुई थी। और फिर से एक बार जर्सी नंबर 9 बड़ी आसानी के साथ महाराष्ट्र के अटैकर्स आउट कर ले रहे हैं बिहार के डिफेंडर्स को। अब जर्सी नंबर 4 दूसरे बैच में आखिरी डिफेंडर जो जर्सी नंबर 4 सिंगल चेल में खेलने का प्रयास, अपने आप को बचाव करने का प्रयास। 1 मिनट का खेल पूरा हो चुका है और जर्सी नंबर 4 अपने आप को मैट पर सिंगल चेन के रूप में अपने आप को जिग जैग करते हुए बाहर निकल के चकमा देने का प्रयास किया था, सुरक्षित भी हुई। और जैसा कि दामोदर जी मैं जिक्र कर रहा था, महाराष्ट्र अपनी ऊर्जा को अनावश्यक बर्बाद नहीं करना चाह रहा है, बड़ी आसानी के साथ आउट कर ले रहे हैं महाराष्ट्र के अटैकर्स। ये देखिए कि ये बैच 1 मिनट 2 सेकंड खेला, दूसरे बैच के भी खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। महाराष्ट्र का स्कोर 14 अंक और बिहार 8। महाराष्ट्र के अटैकर्स आपस में बात करते हुए, रणनीति करते हुए, जैसे ही मौका मिलता है कोई भी मौके को, ये समय को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं महाराष्ट्र के अटैकर्स, आपस में बातचीत करके फिर से एक बार पुनः तैयार होते हुए बिहार के डिफेंडर्स मैदान पर डिफेंस करने के लिए जाते हुए। जर्सी नंबर 7 श्रुति, जर्सी नंबर 8 आशा, एक बार फिर से, और जर्सी नंबर 3 ऋषिका। ये देखिए बड़ी आसानी से महाराष्ट्र के अटैकर्स आउट कर ले जा रहे हैं बिहार के डिफेंडर्स को। जर्सी नंबर 8 आशा ज़्यादा कुछ कर नहीं सकी, बाहर होकर वापस जाती हुई। इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर महाराष्ट्र का 18 अंक, बिहार 8। 2 डिफेंडर आउट हो चुके हैं महाराष्ट्र के। ये आखिरी डिफेंडर जर्सी नंबर 7 श्रुति, लंबे कदमों से और डबल चेन खेलने का प्रयास, अंदर एंट्री करने का प्रयास, लेकिन उतना ही खूबसूरत अटैक जर्सी नंबर 7 महाराष्ट्र की तरफ से दिव्या का। दिव्या ने लंबे हाथों से हाई रीच के साथ आउट किया और इसी के साथ महाराष्ट्र 20 अंक, बिहार 8। जैसा कि अटैक में बहुत अच्छा बिहार नहीं कर पाई थी, 4 खिलाड़ियों को आउट करने में सफल रही थी बिहार की टीम, और डिफेंस में भी ऐसा लग रहा है ड्रीम रन तो बिहार के लिए सपने जैसा है, क्योंकि 28 सेकेंड 1 मिनट मैट पर बिताना 3 खिलाड़ियों के लिए, और ड्रीम रन अभी तक कोई भी ड्रीम रन बिहार की तरफ से कोई भी बैच अर्जित नहीं किया। ये अगला बैच आया है बिहार की तरफ से। फिर से एक बार मैच की शुरुआत हो चुकी है। बाहर बचने का प्रयास किया था लेकिन महाराष्ट्र के अटैकर जर्सी नंबर 7 दिव्या बहुत ही चुस्ती फुर्ती के साथ, बड़ी एजिलिटी के साथ पूरी तरीके से मैट पर निगाहें जमाए हैं कि कहां पर कौन सा डिफेंडर किस तरीके की स्ट्रेटेजी के साथ डिफेंस कर रहा है। पूरी तरीके से महाराष्ट्र के जो 7 अटैकर्स हैं पूरी तरीके से डिफेंडर्स पे निगाहें जमाए रखते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे को बीच बीच में मोटिवेट भी करते रहते हैं। और फिर से एक बार 24 अंक हो चुके हैं महाराष्ट्र के। जर्सी नंबर 11 कविता भी आउट होकर बाहर वापस जाती हुई। जर्सी नंबर 1 पूजा कुमारी, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे क्लास 6 की खिलाड़ी हैं। देखिए
आउट ऑफ फील्ड। बचने का प्रयास किया था, लेकिन फ्री जोन जो होता है वो स्वतंत्र एरिया होता है, स्वतंत्र क्षेत्र होता है, उसमें कहीं किसी प्रकार का कोई फाउल नहीं होता है, और स्वतंत्र एरिया से बाहर, इंड लाइन से बाहर अपने आप चली गई और आउट ऑफ फील्ड का शिकार हुई। और महाराष्ट्र का बढ़ता हुआ स्कोर 26 अंक, बिहार 8। एक बार फिर से महाराष्ट्र का अगला बैच दोबारा तैयार। बिहार का अगला बैच दोबारा डिफेंस के लिए मैदान पर पहुंच चुका है। जर्सी नंबर 4, जर्सी नंबर 9, जर्सी नंबर 10। चेक करते हैं महाराष्ट्र के खिलाड़ी, तीनों डिफेंडर्स को चेक करते हैं लगातार। बाहर जो डिफेंडर खड़ा रहता है उसको भी चेक करते हैं। क्रॉस लेन पर कवर करके आउट करने का प्रयास किया था। और ये देखिए जर्सी नंबर 11 ने आउट किया, प्रीति ने। प्रीति को ये सफलता, एक और सफलता महाराष्ट्र को, दूसरी सफलता इस बैच में जर्सी नंबर 13 को मिली। 30 अंक महाराष्ट्र के चकमा देने का प्रयास किया था, अच्छा बचाव किया। मतलब कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं बिहार के खिलाड़ियों में। जितना इंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी है, वो अपना भरसक प्रयास कर रहे हैं कि मैट पर ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सकें। लेकिन महाराष्ट्र जैसी डिफेंडिंग चैंपियंस टीम के सामने आसान नहीं होगा बिहार के खिलाड़ियों को टिकना। जर्सी नंबर 4 डिफेंस करती हुई चंद्रा, सिंगल चेन, डबल चेन, ट्रिपल चेन, देखिए लंबे हाथ से आउट करने के बाद बड़ी आसानी के साथ जर्सी नंबर 4 ने जर्सी नंबर 4 को आउट किया। और 32 अंक महाराष्ट्र के हो चुके हैं। दामोदर जी, आपको क्या लग रहा है कि महाराष्ट्र पूरी तरीके से इस मैच में पकड़ बनाए हुए है और बिहार को कहीं ना कहीं अभी और सीखने की ज़रूरत है महाराष्ट्र के खिलाड़ियों से? जी बिल्कुल, बहुत कुछ सीखना है बिहार के प्लेयर्स को, लेकिन एक बात की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि इनके राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो रहे हैं, इन्होंने भी तैयारी की होगी और ये हमारे देश का खेल है, हमारे मिट्टी का खेल है। तो डिफेंडिंग चैंपियन के विरुद्ध आप खेलेंगे, अपने से अच्छे प्लेयर्स के विरुद्ध आप खेलेंगे, तो बहुत कुछ सीखेंगे। और जीवन में कहा जाता है कि आप जितना सीखें, आप जीवन कम पड़ जाएगा, लेकिन आप सब कुछ नहीं सीख पाएंगे। एक बार फिर से शुरुआत, 30-8। अभी तक 5 बैचेस को आउट किया जा चुका है महाराष्ट्र की ओर से। ये महाराष्ट्र की शक्ति है जो अटैक पर नज़र आती हुई। 2 पॉइंट उन्होंने बनाए थे ड्रीम रन के साथ, यानी डिफेंस में 2 पॉइंट बनाए, उसके बाद ऑफेंस करते हुए उन्होंने कुल मिला के 30 पॉइंट बनाए हैं। 32-8 का स्कोर है महाराष्ट्र का। अभी भी 2.5 मिनट का समय बाकी है। बहुत ही कॉन्फिडेंस, और जानते हैं कि ये मुकाबला उनकी तरफ आ रहा है, लेकिन मैट पर अपने आप को और ज़्यादा अच्छा रखना चाहते हैं, मैट के साथ कोऑर्डिनेशन रखना चाहते हैं। ग्रिप क्या है आपकी, किस तरह से आप कटिंग करते हैं, किस तरह से आप डाइव करते हैं, ये सभी बातें इस मैच में प्रैक्टिस के माध्यम से कर रही है महाराष्ट्र की टीम। और एक और प्लेयर आउट, अब बचे हैं 2 प्लेयर। 1 मिनट 55 सेकंड का समय बाकी। ये देखिए आप, बहुत आराम से नंबर 3, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, ऋषिका भारती को आउट किया गया। और अब कोर्ट पर है नंबर 7 श्रुति सिंह। अच्छी एथलेटिक बॉडी श्रुति सिंह, अभी तक सब कुछ बढ़िया चलता हुआ, पूरा कॉन्फिडेंस दिखाया अपने खेल में। और श्रुति के साथ नंबर 8 आशा कुमारी हैं कोर्ट पर। लेकिन इस समय श्रुति महाराष्ट्र के अटैक के सामने अपने आप को बचाने का प्रयास करती हुई, डिफेंस करती हुई, अच्छी जिगजैग रनिंग, कभी 2 प्लेयर्स के बीच से, कभी 1 प्लेयर के बीच से। देखना है कितनी ताकत और बची है श्रुति के अंदर। थोड़ा सा चेंज किया डायरेक्शन, और 6 मिनट का समय हो चुका है। 34-8 का स्कोर है महाराष्ट्र के पक्ष में। श्रुति बराबर दौड़ती हुई, और मैं वही बात कर रहा था कि कितनी शक्ति उनके अंदर बची है, और अब जाकर उनकी शक्ति समाप्त हुई। आखिरी प्लेयर आशा कुमारी इस बैच की। 36-8 का स्कोर महाराष्ट्र के पक्ष में। आशा कुमारी को आउट करना कोई दिक्कत वाला काम नहीं रहेगा महाराष्ट्र के प्लेयर्स के लिए।
लेकिन वे चाहते हैं कि आशा कुमारी खुद ब खुद सरेंडर कर दें, आत्मसमर्पण कर दें, इसलिए उनके पीछे केवल दौड़ा जा रहा है, कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं किया जा रहा। दिव्या पायले नंबर 7 एक बहुत अच्छी ऑलराउंडर हैं महाराष्ट्र टीम की। आशा कुमारी आखिरी 2 सेकंड, आखिरी 8 सेकंड और ये ड्रीम रन का एक पॉइंट मिला, यानी 3 मिनट के साथ एक पॉइंट भी